जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो हमारे शिष्य जो भी सिद्धि साधनाओं के लिए आने वाले हैं, जो आना चाह रहे थे और जो गुरु दीक्षा के लिए आने वाले हैं, वो लोग हमसे आ सकते हैं। ठीक है, हमारे संपर्क में आने के बाद उन्हें गुरु दीक्षा वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, जो सिर्फ दीक्षा लेना चाहते हैं दरबार से, अभी साधना करने का व्यवस्था उनके पास नहीं है, तो वो लोग क्या करें कि अपना आके गुरु दीक्षा ले लें हमसे। ठीक है, दीक्षा हो जाने के बाद उनको गुरु मंत्र की साधना करा दी जाएगी। ठीक है, गुरु साधना करने के बाद उनको और प्रोसेस बताए जाएंगे। वो अपना साधना के लिए प्रचंड तरीके से तैयारी करें और कुछ दिनों के बाद जो अगला शिविर लगने वाला है उसमें अगले शिविर में वो लोग भाग ले सकते हैं साधना सिद्धियों के लिए। ठीक है, वो लोग आके मेरे सानिध्य में रह के सिद्धियों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें सभी लोगों को बताया जा रहा है कि जो आप लोग अगर उतनी आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप साधना नहीं कर सकते इतनी समय, तो आप लोग गुरु धारण करिए। ठीक है, गुरु दीक्षा लीजिए मेरे दरबार से और मेरे सानिध्य में रह के आपको ज्ञान प्राप्त होगा और सारे मार्ग वो बताए जाएंगे सिद्धि साधनाओं के बारे में। ठीक है, सब पूर्ण तरीके से समस्त जानकारियां आप लोगों को समझाई जाएंगी और आपको दरबार से दीक्षित करके और गुरु मंत्र की साधना आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, ये तो एकदम नॉर्मल शुल्क में हो जाता है, जो गुरु दक्षिणा होती है बस वही ही देना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को उन लोगों को बताई जा रही हैं जो जिनके कोई गुरु नहीं है, गुरु दीक्षा लेना चाहता है। ठीक है, वो लोग हमसे संपर्क करके गुरु दीक्षा ले सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग भी हमारे पास आना चाहते हैं वो अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि आप सभी को बताया गया है कि 6 तारीख तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा शाम तक। ठीक है, उसके बाद फिर आप बोलेंगे तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा। ठीक है, और ना ही आप लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि देखिए कहने का मतलब है कि 2-3 दिन में आप लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि जिसे भी आना है अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। ठीक है, और उसको सारी चीजें बता दी जाएंगी, सारे प्रोसेस से समझा दिए जाएंगे, वो अपना कंप्लीट करके तैयार रहेंगे साधना के लिए। पूरी तैयारी के साथ वो हमसे मिलेंगे आके। ठीक है, और उनको 10 तारीख से साधना चालू करवाई जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें सभी को बताने के लिए मैं रोज रोज बता रहा हूँ, सभी को आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से अपना समझ लीजिए, बाद में मुझे मत बोलना। ठीक है, दूसरी चीज ये है ना कि जिन लोगों की शक्तियां खुल के नहीं आती हैं, जिन लोगों की शक्तियां वचन नहीं करती हैं, और जो लोग बोलते हैं कि मेरी शक्तियां झूठे वचन देती हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे संपर्क करके अपनी शक्तियों को सही दिशा में और सही तरीके से चलाना सीख सकते हैं। ठीक है, उनकी शक्तियों को सही तरीके से, जो भी उसमें इधर उधर जो भी शक्तियां इधर उधर कर रही होंगी, जो मक्कारी कर रही हैं, उन्हें काट छांट के सही किया जाएगा और सही तरीके से उन्हें वचन पे लेके शक्तियों को चलाया जाएगा, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं आप गद्दी दरबार लगा सकें। ठीक है, और जगत कल्याण कर सके, आपका मान सम्मान सदैव बना रहे और माँ भगवती और शक्तियों का भी बना रहे। क्योंकि जब शक्तियां वचन झूठे देती हैं, ठीक है, और साधक कार्य करता है, कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं साधकों के मन टूट जाते हैं, हृदय में बड़ा ही चोट लगती है, क्योंकि वहां पे तो बड़ा ही बेइज्जती महसूस होती है ना। इसलिए तो साधक क्या करते हैं, वो साधक बेचारे इस क्षेत्र से निराश होने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन उन्हें ऐसा ये परिस्थिति इसलिए आती है क्योंकि उन्हें योग्य गुरु नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शक्तियां झूठे वचन कभी देती ही नहीं है। अगर शक्तियां चलती हैं, शक्तियां तो सदैव सत्य वचन ही बोलती हैं। ठीक है, लेकिन निर्भर करता है कि वो शक्ति है कैसी है, कैसे वचन हुए हैं, किस तरीके से चलाई गई है, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग हमसे संपर्क करके अपनी शक्तियों को, जिनकी शक्तियां खुल के नहीं आती हैं, शक्तियां गलत वचन दे रही हैं और शक्तियां सही से कार्य नहीं कर रही हैं, शक्तियां सही से पूछा नहीं दे रही हैं, जवाब नहीं दे रही हैं, सही से स्कैनिंग नहीं कर रही हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी अनेक समस्याएं होती हैं। ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है जो हमसे संपर्क करके मेरे सानिध्य में आके वो कंप्लीट कर सकता है। तो दूसरी चीज है कि जो मेरी माताएं बहनें हमसे दरबार से जुड़ के गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं, वो लोग गुरु दीक्षा ले सकती हैं और मेरे सानिध्य में रह के, घर पे अपने रह के, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आप चाहें उस प्रकार से मेरे रहते हुए, मेरे सानिध्य में रहते हुए आप लोगों को सिद्धियां कराई जाएंगी और आप ऑनलाइन करेंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी शक्तियां चलाई जाती हैं किसी भी प्रकार का उनका कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ ग्रस्त लोग कैसी साधना करें, मैं एक एक चीज सभी को बताता हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारी माता बहनें जो हैं साधना करना चाहती हैं वो हमसे संपर्क करके और अपनी सिद्धियों को कंप्लीट कर सकती हैं। वो भी माँ भगवती की सेवा कर सकती हैं और माँ भगवती की कृपा से जगत कल्याण कर सकती हैं, अपना दरबार वगैरह भी लगा सकती हैं। तो ऐसे लोगों को लिए ही ये सूचना दी जा रही है। जो भी गुरु धारण करना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। ठीक है, क्योंकि साधना तो कराई ही जाएगी, साथ साथ में गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। तो गुरु दीक्षा के लिए
आ सकते हैं सभी लोग। जो गुरु दीक्षा का बड़ा ही नॉर्मल शुल्क होता है, आप लोग हमसे मिल भी लेंगे और गुरु दीक्षा भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ों को बताने के लिए मैं आप लोगों को ये सूचना दे रहा हूँ कि बाद में मुझे मत बताना कि गुरुजी मैं कल आना है, गुरुजी परसों आना है। किसी को बुलाया नहीं जाएगा बाबू, सबसे पहले ही बोल दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए। ठीक है, तो और बता दें कि जैसे कोई भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है, किसी का कहीं से तंत्र काट नहीं हो पा रहा है, दूर दूर तक भटक आया है, उसको कहीं से आराम नहीं मिल रहा है, वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। जिसका कुल देवी देवता बंधन है, पितृ बंधन है, व्यापार बंधन है, सारी तंत्र मंत्र से सारा बड़ा ही पीड़ित किया गया है। ठीक है, सारी समस्त बंधन उसके ऊपर लगे हैं, उसके पितरों को बांध दिया गया, उसके देवताओं को बांध दिया गया, उसकी शक्तियों को बांध दिया गया। ऐसे लोग भी हमारे संपर्क में आ सकते हैं और संपर्क करके हमसे अपनी शक्तियों को खुलवा सकते हैं, अपने कुल देवी देवताओं को मुक्त करा सकते हैं। ठीक है, और समस्त बंधनों को कटवा सकते हैं। ठीक है, और उनको पूरी तरीके से सारा कार्य करके उन्हें कंप्लीट करके पूरा दिया जाएगा और वो कुशल मंगल अपना घर परिवार में अपनी जिंदगी व्यतीत करें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो हमारे द्वारा ये जानकारियां दी जा रही हैं आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो जो भी आने वाले हैं संपर्क कर लें और मेरे द्वारा जो जानकारियां आप लोगों को सिखाई जाती हैं, जो बताई जाती हैं, कैसी लगती हैं और कैसा अनुभव रहता है आप लोगों का, क्या हमसे आप सीख रहे हैं, जो मैं आप लोगों को ज्ञान देता हूं उससे आपको क्या सीख मिल रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं रोज रोज बोलता हूं कि बाबू कमेंट करके जरूर बताइएगा, ना मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।